नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकरेश पचौरी और यूट्यूब पे आप ये अपना चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकरेश पचौरी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से हमेशा की तरह ये अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको घर बैठे सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। मित्रों, आज हम बहुत ही एक रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है मित्रों, वो सकारात्मक ऊर्जा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर लाएं और नकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर प्रवेश न होने दें। इन समस्त विषयों पर हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक आपसे अनुरोध है कि मेरे साथ जुड़े रहें इस संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए और उसका पूर्णतया लाभ लेने के लिए। मित्रों, आइए आते हैं अपने विषय पर। मित्रों, जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। चंद्रमा 35% अपना योगदान देता है और सूर्य जो है अपना 25% योगदान देता है, यानी टोटल जो है इनका योगदान 60% है। और यदि जन्म कुंडली में हमारे सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर हैं और यदि हमारी महादशा और अंतरदशा भी फेवरेबल नहीं है तो कहते नहीं हैं करेला और नीम चढ़ा, इस तरह की स्थितियां मित्रों उत्पन्न हो जाती हैं। ज़्यादातर कुंडलियों में जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है अभी तक के अपने ज्योतिषीय जीवन में, ज़्यादातर जो कुंडलियों में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। इसलिए आप देखते हैं कि लाइफ में या इस संसार में ऐसे व्यक्ति ज़्यादा हैं जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जिनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। यदि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है और आपकी यदि सोच सकारात्मक है तो आप मित्रों कठिन से कठिन कार्य को भी आप कर सकते हैं। यदि आप असाध्य रोगों से भी पीड़ित हैं मित्रों तो आप असाध्य रोगों से भी मित्रों छुटकारा पा सकते हैं यदि आपकी सोच सकारात्मक है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं मित्रों, छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। जब आप कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन या प्लेन के द्वारा तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप अपनी लाइफ को ड्राइवर उस पायलट के अधीन कर देते हैं जो कि ट्रेन चला रहा है या जो प्लेन उड़ा रहा है, और उस समय तक आप बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। इसी तरीके से मित्रों ये जो संसार है ये भी ट्रेन या प्लेन की तरह है। आप उसमें मित्रों सफ़र कर रहे हैं, उसको चलाने वाला ईश्वर है। तो जब आप इस संसार में आए हैं मित्रों तो आप कर्म करिए, लेकिन उनके रिजल्ट्स और परिणाम के बारे में अपने जीवन को मित्रों ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, तो आप मित्रों सकारात्मक हो जाएंगे, ये निश्चित है। अब हम कुछ ऐसे टिप्स आपको देने वाले हैं जिससे आप अपनी सकारात्मक सोच को मित्रों बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। वो टिप्स क्या क्या हैं, आइए उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अपने अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह लाइए। उत्साह कहाँ से आएगा? अंदर से आएगा। अंदर से कैसे आएगा? जब आप उस चीज़ के बारे में, आप जो करने वाले हैं उसके बारे में यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके अंदर मित्रों उत्साह आएगा, और उत्साह से क्या होगा? आपकी सोच सकारात्मक होगी और आप उस कार्य को और अच्छे तरीके से मित्रों कर पाएंगे। और क्या करना है आपको? जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करिए, दृढ़ निश्चित करिए कि ये कार्य हमको करना ही है, देखते हैं कैसे नहीं होता है। यदि आपने दृढ़ संकल्प ले दिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे करना ही करना है, तो मतलब जीवन में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस कार्य में आपके लिए रुकावट बन सके। ये मेरा आपसे वायदा है मित्रों। और अपने अंदर एक पेशेंस लाइए, एक धैर्य लाइए, क्योंकि धैर्य बहुत ज़रूरी है उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ में। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है मित्रों कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं वो कार्य पहली बार में आप उसमें सफल हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको 2, 3, 4 बार तक भी प्रयास करने पड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है मित्रों, उदाहरण है इसके लिए। चींटी, जो एक छोटा सा कीड़ा, वो किसी कार्य को यानी अपनी किसी खाने की चीज़ को लेके मुंह में दबा के ऊपर चढ़ती है,
लेकिन गिर जाती है। कई बार गिरने के बाद भी बार बार वो प्रयास करती है और एक बार वो मित्रों सफल हो जाती है। जब एक छोटा सा कीड़ा इस तरह से कर सकता है मित्रों, तो आप तो एक मनुष्य हैं। भगवान ने आपको एक दिमाग भी दिया हुआ है और भी कई ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे आप इस कार्य को बहुत ही सफलतापूर्वक मित्रों कर सकते हैं। अतः अपने अंदर उत्साह रखिए मित्रों, दृढ़ संकल्प रखिए और पेशेंस भी आपको रखना होगा। और मित्रों क्या है कि ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए जो आपके अंदर नकारात्मक सोच देते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराते हैं, जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का साथ पकड़िए मित्रों जो आपको सकारात्मक सोच देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और आपके लिए फेवरेबल हैं। बहुत ही आसान है इसको पहचानना। जब आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि इसकी सोच सकारात्मक है या इसकी सोच नकारात्मक है। अतः ऐसे व्यक्तियों को ही पकड़िए जो सकारात्मक हैं और जो आपको सकारात्मक सोच दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आप उनके संपर्क में आएँ, आप उनकी वीडियोस देख के उनके संपर्क में आ सकते हैं। आप उनसे संबंधित बुक्स पढ़ के उनके संबंध में आ सकते हैं, या उनसे पर्सनली मिल के भी आप उनके संबंध में आ सकते हैं। इस तरह से ऐसे व्यक्तियों को ही संपर्क में आपको रहना है मित्रों जो आपको सकारात्मक सोच देते हैं। और अपने कार्य के प्रति अपना गोल जो आपने निर्धारित किया है उससे संबंधित चीज़ों को ही करिए, और जो बेकार की चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं मित्रों, उनको त्याग दीजिए। उस गोल से संबंधित ही चीज़ों को पकड़िए और उन्हीं पे लग जाइए, उसी पे अपना गोल निर्धारित करिए। देखते हैं वो कार्य कैसे नहीं होता है। यदि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपना लेते हैं मित्रों, तो आप कठिन से कठिन कार्यों पर भी विजय ला सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक सोच का प्रवेश करा सकते हैं। और यदि आप असाध्य रोगों से पीड़ित हैं मित्रों, तो निश्चित मानिए वो असाध्य रोग भी आपसे डेफिनेटली निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। क्योंकि मित्रों इसमें भी एक छोटी सी कहावत है, एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ। जो आप सोचते हैं कि ये कार्य हो जाएगा, यदि वो कार्य नहीं हो रहा है तो उसमें ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर नहीं चाह रहा है कि वो कार्य हो, क्योंकि वो आपके लिए आगे लॉन्ग रन में जाके बेनिफिटेड नहीं है, उसको तो ईश्वर ही जानता है। अतः जो कार्य आप सोचते हैं वो हो जाते हैं तो अति उत्तम है। यदि वो नहीं होते हैं तो सोचिए उसमें ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर कुछ और आपके बारे में सोचा बैठा है। इस तरह से आप सोचेंगे तो निश्चित ही कभी आप नकारात्मक सोच में नहीं पड़ेंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। और एक उदाहरण छोटा सा मैं और देता हूँ मित्रों। ये जो फर्श है, जो ज़मीन है मित्रों, आपने देखा होगा कि इस पर यदि नल की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं तो उस पत्थर पे भी, उस हार्ड पत्थर पे भी छेद कर देती हैं। तो आप तो मित्रों मनुष्य हैं, मानव हैं। यदि आपने कोई भी चीज़ दृढ़ संकल्प कर ली तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, ये मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा मित्रों बताना चाह रहा हूँ। और 2-3 चीज़ें हैं, उनको भी अपने जीवन में अपनाइए। जैसे भूत के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिल्कुल भूल जाइए पास्ट को। और फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच के स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि यदि आप भूत के बारे में यानी पास्ट के बारे में सोचेंगे और भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको होगा, और जब स्ट्रेस होगा तो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी और प्रेजेंट का आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे मित्रों। अतः भूत के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, प्रेजेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा मत सोचिए। भूत को तो बिल्कुल ही भूल जाइए और प्रेजेंट को मित्रों, भूत को बिल्कुल भूल जाइए, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचिए मत, और प्रेजेंट को मित्रों आप इंजॉय करिए। ये मैं आपसे कहता हूँ, ये भी अपने जीवन में इन चीज़ों को भी अपनाइए। यदि आप इस तरह से इन चीज़ों को अपना लेते हैं और थोड़े से कुछ आध्यात्मिक उपाय, जैसे थोड़ा जल्दी बेड पे सो जाना, 10-11 बजे तक सो जाना, सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी सूर्य उगने से पहले उठ जाइए। इसके बाद उगते हुए सूर्य की रोशनी में मित्रों घास पर नंगे पैर टहलिए और सूर्य को प्रणाम करिए। इसके बाद पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, स्टील और चांदी के गिलास से। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, और यदि सूर्य के दर्शन करेंगे आप उगते हुए सूर्य के, तो सूर्य आपका मित्रों स्ट्रांग होगा। और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठिए। यदि आपने इस तरह से कुछ उपाय अपना लिए और अपने जीवन में इस तरह की जो मैंने अभी बातें बताई हैं उनको यदि आपने अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया तो मित्रों आप कठिन से कठिन कार्यों पर भी विजय पा सकते हैं। और यदि आप असाध्य रोगों से भी पीड़ित हैं तो असाध्य रोगों से भी अपने आप को बचा सकते हैं और अपने जीवन में मित्रों खुशियां भर सकते हैं। ये मित्रों आपके ऊपर है कि आप अपने जीवन को किस तरह से खुशहाली अपने जीवन में लाएं और किस तरह से अपनी सोच को सकारात्मक रखें।
मित्रों, इस जीवन में ज़रूर ये फॉर्मूला अपनाइए, तभी आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और अपने वर्तमान का आप इंजॉय कर सकते हैं। कैसा लगा मित्रों आपको ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिनके जीवन में नकारात्मक सोच ज़्यादा है, सकारात्मक सोच कम है। ऐसे लोगों तक अवश्य इस वीडियो को पहुंचाइए मित्रों, सोशल मीडिया के जरिए। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं मित्रों, अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेरे बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मित्रों, मेरे इंस्टाग्राम पेज, मेरे फेसबुक पेज और मेरे गूगल अकाउंट पर अवश्य जाइए। उसके लिंक्स भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी की सोच ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक हो और इस वीडियो का आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त हो। उन्हें मुलाकात होगी मित्रों ऐसी ही किसी नए विषय के साथ में। तब तक अपना ये चैनल मित्रों देखते रहिए और इस तरह के वीडियो देखकर अपनी लाइफ में आनंद और खुशियाँ लाते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।